नमस्कार। एच के न्यूज़ में आपका स्वागत है। और एच के न्यूज़ में आज हम फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी के हत्याकांड की। जिस तरीके से यह हत्याकांड दो युवकों का सामने आया है, जिसके बाद सिवनी जिले में जमकर सनसनी फैली हुई है। जिस तरीके से यहाँ दो युवकों की हत्या की गई है, इस पर हम बात करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। ये युवकों की हत्या कब और कितने टाइम की गई और किस तरह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, और इस घटना के बाद जिस तरीके के हालात केवलारी में बने उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि यह घटना जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी की है। केवलारी में शुक्रवार की रात को अमन और रूपक बघेल नाम के दो युवक हैं, उनके मोबाइल पर फोन आया। किसी पुरानी रंजिश के मामले पर जो आरोपी हैं उनने फोन किया और बुलाया कि बातचीत करना है, और बातचीत करने बुलाया। और इसी दौरान पूर्व से प्लान किए हुए आरोपियों ने यहां पर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद घायलों को केवलारी अस्पताल लाया गया। ये करीब रात 11:30 की पूरी घटना बताई जा रही है। जो मृतक युवक हैं वो बस स्टैंड में थे। बस स्टैंड में जब थे उसी दौरान आरोपियों का उनको कॉल आया था, और कॉल आने के बाद फिर वो बातचीत करने गए, और बातचीत करने गए तब उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल में एक युवक की मौत हो गई। फिर एक युवक को सिवनी जिला अस्पताल रेफर किया गया। कुछ देर बाद उसने भी वहां दम तोड़ दिया। यह पूरी घटना शुक्रवार की रात करीब 11:30-12 बजे की है। इसके बाद सुबह होते ही यहाँ केवलारी के लोगों में पुलिस को लेकर जमकर आक्रोश देखा गया। मृतकों का परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रात में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिस तरीके से आरोपियों ने बुलाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दिन भर केवलारी में सन्नाटा सा पसरा रहा, काफी बवाल हुआ। यहाँ पर दो वाहनों को, कारों को जला दिया गया, शराब दुकान में आग लगाई गई, इसके अलावा बाइक भी जलाई गई। इस घटना को लेकर जमकर आक्रोश रहा। शाम तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी अपनी निगाहें बनाए रहा, और पुलिस अधीक्षक सिवनी के हैं सुनील कुमार मेहता भी पहुंचे। फिलहाल शाम होते तक यहाँ केवलारी में आज पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया, एक सप्ताह का समय मांगा। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनके खिलाफ हत्या का मामला केवलारी पुलिस ने दर्ज कर लिया है, और इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल केवलारी पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड सामने आया उस पर लोगों के जहन में अभी भी एक सवाल बना हुआ है। आखिर क्या वजह रही होगी, किस तरह की रंजिश रही होगी जिसके चलते दो युवकों की हत्या की गई। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उस हत्या को लेकर लोगों के मन में अभी भी सवाल हैं। यह सवाल अभी भी चल रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी। वो वजह अब तक निकल कर फिलहाल सामने नहीं आई। अब तक जो वजह बताई जा रही है वो पुरानी रंजिश है। वो पुरानी रंजिश किस तरह की रंजिश रही होगी जिसके चलते ये घटना हुई और इतना बवाल मचा। इसके पहले केवलारी में इस तरह का बवाल देखने को नहीं मिला, लेकिन जो घटना थी उस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था, और आरोपी के मकान को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। गुस्साए लोगों ने यहाँ पर उनके वाहनों को जलाया गया, बस स्टैंड में उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, क्योंकि पुलिस प्रशासन को लेकर भी लोगों में यहाँ आक्रोश था। क्योंकि आरोपी फरार हो गए, उनको मौका मिल गया, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश यहाँ पर देखा गया। फिलहाल दिन भर इस घटना में क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो भी जानकारी निकल कर आएगी, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वह भी अपडेट हम लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए एच के न्यूज के साथ। अगर एच के न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो के अंत में पुलिस अधीक्षक सिवनी का क्या कहना है और इस मामले पर जो परिजन है उनका भी एक बयान सामने आया है, वह भी वीडियो के अंत में जरूर आप देखिएगा। मेरे भांजा रूपेश बघेल और उसके मित्र अमन बघेल कल रात 11:30 से 12 के बीच में कमल ठाकुर और उसके पुत्र, उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक अन्य के द्वारा रात में हत्या कर दी गई है चाकू मारकर, जिससे दोनों की, एक अमन बघेल की जगह में है मृत्यु हो गई और रूपेश बघेल की सीनी जाकर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। मेरे द्वारा टीआई केवलारी को सूचित किया गया, फिर भी हत्यारों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए
पीआई को केवलारी के द्वारा उन लोगों को केवलारी के बाहर शिफ्ट कर दिया गया है और ना ही किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। हम लोग सपरिवार स्वजाति बंधुओं के साथ में वो चौराहे पे रोड पे चक्का जाम करके बैठे हुए हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई हमारी सुनी गई है, न किसी प्रकार की मांग मानी गई। हम चाहते हैं कि हत्यारे परिवार को, पूरे लोगों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। रात्रि में 2 युवकों की हत्या यहाँ पर की गई। चाकूबाजी के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, रूपेश की, और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, अमन की। और मारने वाले 2 आरोपी इसमें नामजद सामने आए, फिर और भी नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इसको लेकर आक्रोशित लोगों ने कुछ तोड़फोड़ की घटना यहाँ पर शहर में की थी, उसके खिलाफ बल प्रयोग करके और उसको काबू किया गया। और सभी शहरवासियों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो कड़ी कार्रवाई की।